हेलो, परिकल्पक गुरुजी की इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वर्किंग विथ पाइथन पढ़ेंगे, यानी पाइथन पर कैसे काम करना है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आप सभी को पता है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग करके हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं और प्रोग्राम बनाने के बाद हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के लिए, पाइथन प्रोग्राम बनाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, क्या हमारे पास पाइथन का कोई आईडी होता है, क्या पाइथन का कोई सॉफ्टवेयर होता है, क्या पाइथन का कोई इंटरप्रेटर होता है, हम किन विधियों से पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं, इन सभी की चर्चा हम करने वाले हैं। आगे की वीडियो में हम पाइथन के प्रोग्राम को भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि हम पाइथन प्रोग्राम बनाते कैसे हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, टू राइट एंड रन अ पाइथन प्रोग्राम वी नीड टू हैव अ पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड ऑन आवर कंप्यूटर और वी कैन यूज एनी ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर। यानी कि पाइथन प्रोग्राम को लिखने और रन करने, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगी। कहाँ पर? अपने कंप्यूटर पर, या फिर हम ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर का भी उपयोग कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए या बनाने के लिए या तो हम पाइथन इंटरप्रेटर को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करें, या फिर हम ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से भी हम पाइथन इंटरप्रेटर को रन कर सकते हैं, जिसको हम ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर बोलते हैं। हम क्या कर सकते हैं? पाइथन प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखिए, पाइथन इंटरप्रेटर को हम पाइथन सेल भी कहते हैं। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है इसको हम बोलते हैं पाइथन सेल। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर को हम पाइथन सेल भी कहते हैं। आगे आपके स्क्रीन पर पाइथन का एक इमेज दिख रहा होगा। ये पाइथन सॉफ्टवेयर का, पाइथन प्रोग्राम का इमेज है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे अगली वीडियो पर। अभी इस वीडियो पर केवल मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, इसका बेसिक बता रहा हूं। तो जब हम पाइथन को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, ये पाइथन इंटरप्रेटर का स्क्रीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंबल जो बना है इस टाइप से, ये वाला सिंबल। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पाइथन प्रॉम्प्ट। पाइथन प्रॉम्प्ट के सामने ही हम, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्सर दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये कर्सर है। पाइथन प्रॉम्प्ट के आगे हम कोई भी पाइथन का कोड लिखेंगे, ठीक है, पाइथन का कमांड लिखेंगे, पाइथन का स्टेटमेंट लिखेंगे, और पाइथन उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा? उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट जनरेट करेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि पाइथन के जो स्टेटमेंट है, पाइथन के जो कमांड है, उनको एग्जीक्यूट करने के कितने मोड होते हैं, कितने प्रकार से, कितने तरीके से हम पाइथन प्रोग्राम को या पाइथन कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के मेथड होते हैं। ठीक है, कितने मेथड होते हैं? दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक होता है इंटरेक्टिव मोड और सेकंड होता है स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड में हम क्या करते हैं? एक सिंगल लाइन में, ठीक है, इंटरेक्टिव मोड में क्या होगा? एक सिंगल लाइन में हम कोड को या कमांड को रन करते हैं, और स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम की एक फाइल बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है हम आगे पढ़ेंगे, अभी समझिएगा। इंटरेक्टिव मोड क्या करता है? एक लाइन में, और स्क्रिप्ट मोड क्या करता है? फाइल बनाते हैं। ठीक है, उस फाइल को हम बोलते हैं पाइथन सोर्स कोड। उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? पाइथन सोर्स कोड। यानी जो स्क्रिप्ट मोड है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पाइथन सोर्स कोड। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंटरेक्टिव मोड कैसे काम करता है। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड जैसा कि मैंने अभी बताया आपको स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, जब ये पाइथन प्रॉम्प्ट आपको दिखने लगता है, ये वाला प्रॉम्प्ट, ठीक है, इसके आगे हम पाइथन का कमांड रन करते हैं, पाइथन का स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसा कि एग्जांपल पे आपको दिखा होगा 1+2 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है? 1+2। और जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करते हैं, रिजल्ट हमको दिख जाता है 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा कमांड दिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है 4-2। ठीक है, 4-2। इसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करते हैं
और आपको रिजल्ट मिल जाता है 2। प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। थर्ड यहाँ पर दिखा है हेलो, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखा है, एक वर्ड लिखा है, ठीक है। इसको हम डबल क्वोट में लिखते हैं हमेशा। क्या लिखा है? हेलो, HELLOW, फिर डबल क्वोट बंद है और प्लस का साइन बनाया गया जोड़ने के लिए, और फिर लिखा गया है WORLD, वर्ल्ड, ठीक है। और जैसे इंटर प्रेस किया गया तो यहां से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। यानी इंटरेक्टिव मोड में क्या होगा, हम डायरेक्ट पाइथन प्रॉम्प्ट पर ही कोई भी स्टेटमेंट रन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट दे करके उसको रन करा सकते हैं और रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे स्क्रिप्ट मोड तो वहां पर एक फाइल बनाई जाएगी, ठीक है। वहां पर एक पाइथन प्रोग्राम की फाइल बनाई जाएगी। कुछ बातें और जान लेते हैं हम यहाँ पर स्क्रिप्ट मोड की, सॉरी इंटरेक्टिव मोड की। वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड इज कन्वेंट टू टेस्टिंग अ सिंगल लाइन कोड फॉर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, यानी त्वरित एग्जीक्यूशन के लिए, जल्दी से एग्जीक्यूट करने के लिए हम इंटरेक्टिव मोड का उपयोग करते हैं, ठीक है। बट इंटरेक्टिव मोड कैन नॉट सेव स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर यूज, यानी जो भी स्टेटमेंट हम इंटरेक्टिव मोड पर रन करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा 1 + 2, इसको रन कराया, फिर 4 - 2, ठीक है, इसको रन कराया, और तीसरा आप देख सकते हैं हेलो प्लस वर्ड, इसको ऐड करने के लिए रन कराया। तो जो भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पर दिया इंटरेक्टिव मोड पर, उसको हम फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम सेव नहीं कर सकते। अगर सेम यही स्टेटमेंट आपको दोबारा से रन करानी हो तो आपको वही स्टेटमेंट दोबारा टाइप करना पड़ेगा, और ये सबसे बड़ी कमी होती है इंटरेक्टिव मोड की। लेकिन अगर हम बात करें स्क्रिप्ट मोड की, ठीक है, यदि हम बात करें स्क्रिप्ट मोड की, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें हम पाइथन प्रोग्राम को सेव करके रख सकते हैं। इसमें हम पाइथन प्रोग्राम को सेव करके रख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन के आईडी पर, ठीक है, पाइथन के सॉफ्टवेयर पर। कैसे बनाएंगे अभी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। एक प्रोग्राम बनाएंगे, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा उसको, ठीक है। देखो लिखा है यहाँ पर इन द स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट अ पाइथन प्रोग्राम इन ए फाइल, सेव इट एंड देन यूज द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट इट। यानी प्रोग्राम बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे, उसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद पाइथन इंटरप्रेटर, जिसे हम पाइथन सेल भी कहते हैं, वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब एक चीज और देखिएगा यहाँ पर कि जो पाइथन प्रोग्राम को जो हम सेव करेंगे तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होगा, ठीक है, एक्सटेंशन नेम यानी कि इसको हम बोलते हैं विस्तारक नेम, ठीक है, विस्तारक नाम। ये पाइथन मतलब किसी भी फाइल के टाइप को बताता है एक्सटेंशन नेम। तो पाइथन प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन नेम होगा वो होगा .py। क्या होगा? .py, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब एक चीज और है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो पाइथन का स्क्रिप्ट है, ठीक है, पाइथन का जो प्रोग्राम है, पाइथन की जो फाइल है, वो कहाँ पर स्टोर होती है, ठीक है, ठीक है, कहाँ पर स्टोर होती है? तो ये बाय डिफॉल्ट पाइथन इंस्टॉलेशन नाम, पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर नाम का एक फोल्डर बना होगा, पाइथन इंस्टॉलेशन नाम का, उस पर वो इंस्टॉल होता है और उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .py। क्या होता है? .py। अब देखिए आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टाइप ए फाइल नेम अलोंग विद द पाथ एट प्रॉम्प्ट फॉर, मतलब ये है कि स्क्रिप्ट मोड पे यदि आपको रन कराना है, हमने प्रोग्राम बनाया, स्क्रिप्ट लिखा और उसको सेव कर दिया, ठीक है। जैसे हमने लिखा एक अमित नाम से हमने पाइथन प्रोग्राम बनाया, इसका एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा? py, ठीक है, एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा? py। अब इसको हमको रन कराना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? टाइप द फाइल नेम अलोंग विद द पाथ एट द प्रॉम्प्ट, यानी जो पाइथन प्रॉम्प्ट होता है, पाइथन प्रॉम्प्ट क्या होता है? ये वाला अभी जो साइन दिखता है ना पाइथन के आईडी पर, इसके आगे हमको उस पाइथन प्रोग्राम का फाइल नेम लिखना होगा विथ पाथ, उसका पाथ भी लिखना होगा साथ में, किस जगह पर सेफ है, पूरा पाथ, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा? वी कैन अदरवाइज ओपन द प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम आईडी। दूसरा क्या हो गया कि डायरेक्टली हम क्या करेंगे? आईडीएलई में क्या करेंगे, यानी पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है, आईडीएलई मतलब वही समझिएगा पाइथन का जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आईडीएलई मतलब क्या होगा यहाँ पर?
पाइथन का जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, जहां पर हम पाइथन का कोड लिखते हैं उस सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। वहां पर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उस पाइथन फाइल को ओपन कर लेंगे, डायरेक्ट उस पाइथन फाइल को ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद आपको रन मेन्यू पर जाना है, और रन मेन्यू से वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा रन मॉड्यूल नाम से। रन मेन्यू पर आपको ऑप्शन मिलेगा रन मॉड्यूल नाम का, वहां पर रन करेंगे, या फिर जो होगा शॉर्टकट की होता है इसका F5, वहां से इसको हम रन करेंगे। अब एक छोटा सा स्क्रिप्ट मोड का प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको दिखाऊंगा। ये टाइप प्रोग्राम है, अभी रन नहीं करा रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए। राइट ए प्रोग्राम टू शो प्रिंट स्टेटमेंट इन स्क्रिप्ट मोड, ठीक है, यानी स्क्रिप्ट मोड पर क्या करना है, प्रिंट स्टेटमेंट आपको दर्शाना है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी मैटर को प्रिंट करने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है, कौन सा, प्रिंट स्टेटमेंट। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो पाइथन है, ठीक है, जो पाइथन है इस पर, ठीक है, हम कोई भी प्रोग्राम जब लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई सा प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके जो स्टेटमेंट है, उसके जो कीवर्ड है, उनको ध्यान से समझिएगा कि जो कैपिटल में लिखा है उसको कैपिटल में लिखना है, ठीक है, और जो स्मॉल में लिखा है उसको स्मॉल में ही लिखना है। क्यों? क्योंकि पाइथन प्रोग्राम जो है वो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। पाइथन प्रोग्राम जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर हम आर लिखते हैं तो ये कैपिटल आर अलग चीज है, और अगर हम ये स्मॉल और लिखते हैं तो ये स्मॉल आर अलग है, ठीक है। कैपिटल ए अलग है, स्मॉल ए अलग है, ठीक है। कैपिटल पी अलग है, स्मॉल पी अलग है, ठीक है। कैपिटल क्यू अलग है, स्मॉल क्यू अलग है, यानी केस सेंसिटिव है, यानी कि अपर केस और लोअर केस ये दोनों अलग अलग हैं। अब प्रिंट कमांड की हम बात कर रहे थे, तो प्रिंट कमांड की जो स्पेलिंग होती है PRINT। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, केस सेंसिटिव है, यानी यहां पर छोटा p लगाना है, PRINT, तभी ये रन होगा, ठीक है। अगर आपने बड़ा p लगाया, अपर केस में लगा दिया और आप ऐसे लिखते हैं PRINT तो रन नहीं होगा, ठीक है। या फिर इसको p होना है बड़ा, फिर RINT, तो ये भी रन नहीं होगा। सब स्मॉल केस में लिखना है, लोअर केस में लिखना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे प्रिंट स्टेटमेंट की, ठीक है, जिसको हमको इस स्क्रिप्ट मोड पर हमें लिखना है। थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। ये कैसे लिखना है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। पाइथन प्रोग्राम ओपन करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट सेव अर्थ, ठीक है, प्रिंट सेव अर्थ। और दूसरा स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट प्रिजर्व फ्यूचर, ठीक है, प्रिंट प्रिजर्व फ्यूचर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा PRINT प्रिंट, ब्रैकेट लिखा, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कोई भी मैटर, ठीक है, कोई भी मैटर। अगर हम इस मैटर को डबल क्वोट के अंदर लिखते हैं तो जो भी हम लिखेंगे ज्यों का त्यों प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डबल क्वोट नहीं लिखते हैं तो कंप्यूटर या इसका इंटरप्रेटर इसको वेरिएबल समझेगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। कैसे प्रिंट करता है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी समझिएगा, मैसेज प्रिंट कराना है तो आप डबल क्वोट के अंदर लिखना है। तो हमने लिखा यहाँ पर प्रिंट और सेव अर्थ और प्रिजर्व फ्यूचर, इसको क्या किया गया है, सेव कर लिया गया है। किस नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं prog और 51.py, ठीक है। आप अपने नाम से भी सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद हमने बताया आपको तरीका कि हम रन मेथड पे, रन मेन्यू पर जाएंगे और रन मॉड्यूल नाम का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या फिर कीबोर्ड से हम बटन प्रेस कर लेंगे F5, या फिर कीबोर्ड से हम बटन प्रेस कर लेंगे F5। और जैसे ही हमने ये कमांड दिया, ठीक है, जैसे ही हमने रन मॉड्यूल किया, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे इमेज पर आप देख सकते हैं कि सेव अर्थ और प्रिजर्व फ्यूचर, ये मैसेज प्रिंट हो गया, ठीक है। आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पाइथन पर हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, उसको कैसे सेव करते हैं,
और कैसे रन करते हैं, और रन करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, और कितने मोड से हम कोई भी स्टेटमेंट रन करा सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जो भी जानकारी आपको दिया इसको अच्छे से समझिएगा और आप अपने कंप्यूटर पर पाइथन इंस्टॉल करिएगा। कैसे इंस्टॉल करना है ये इसके लिए भी एक वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, तो वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे पाइथन इंस्टॉल सर्च करेंगे आ जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की पाइथन प्रोग्रामिंग हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जो कि 12th क्लास का है, सॉरी 11th क्लास का है, सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का। हम 11वीं और 12वीं पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतनी जानकारी देनी थी। बहुत जल्द मिलेंगे हम अगली वीडियो में, यानी कल की वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।